तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और दो कोटियां दे रखी एक्स इक्वल्स टू ए व एक्स इक्वल्स टू 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। और ये जानकारी दे रखी है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर, और जो ई जो है वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये जो दीर्घवृत्त है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके, इस प्रकार से ये आ जाएगा एक्स अक्ष, यहां पर आ जाएगा वाई अक्ष। दूसरी बात अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु। उसके बाद यहां से हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा a,0, ये इसकी नाभि हो जाएगी। यहाँ पर दो नाभियाँ होती है, यहाँ पर इसका माइनस AE,0 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का AE,0। अब हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है? इसने ये कहा है कि AE आ रहा है, तो ये और 0 से लगाकर AE तक, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से डार्क कर लेंगे। और क्योंकि इसने एक शख्स नहीं बोला है तो यहां तक अपन पूरा ले लेंगे इसको। ओके, अब बात करते हैं, देखो कि जैसे ही हम यहां से बात करेंगे कि हमें कहां से ज्ञात करना है, 0 से लगाकर AE तक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटी सी dx मोटाई की स्ट्रिप ले लेंगे यहां से। ओके, और यहां पर अपन परवलय अपने दीर्घवृत्त की इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमें ये वाला एरिया ज्ञात करना है। और हाँ, यहाँ पर आप ध्यान देखना कि वाई एक्सिस पर दोनों ही एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, सममित बन रहे हैं, यानी कि सिमेट्रिकल बन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम इसका समाकलन करके 2 से गुणा करते हैं। तो देखो हम करेंगे इसको, क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो कैसे होगा, यहां से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं इसको y की फॉर्म में लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहां देखूं तो इसको पक्षांतर करूंगा उधर, ये जाकर वहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहां पर एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसका अपन ने एलसीएम कर लिया है। तो अब ये जो बी स्क्वायर है ना, ये कहां चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को बता दिया। अब अपन वाई की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ओके, इस प्रकार से हो गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहां से क्या हटाएंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो b तो क्या आएगी, ये आ जाएगा बाहर, यहाँ से a भी बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म बन चुकी है y की, ताकि अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो अब देखो निकालते हैं अपन अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 से गुणा इसलिए क्योंकि ये भाग और ये भाग दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और कहाँ से कहाँ तक जाना अपने को, 0 से AE, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 और यहाँ हो जाएगा AE। ओके, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पर आएगा y dx, और मैं यही वैल्यू रख देता हूँ इसकी, 0 से AE, यहाँ पर 2, और यहाँ पर y की वैल्यू रखूँ तो कितना आएगा, b अपॉन a, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा dx। अगर आप पहचान पा रहे हो तो b अपॉन ए जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे अपन 2b अपॉन ए, ये b बाहर आ जाएगा और ये a भी बाहर आ गया, यहाँ से 0 से a, उसके बाद रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा dx। ओके, और इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू, यहाँ आएगा आपके पास x/2, फिर आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो a स्क्वायर बाई 2, और अगर ये नीचे होता तो क्या था, साइन इनवर्स, तो यहाँ कितना आएगा x अपॉन a, और ये इसका
समाकलन होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये बिल्कुल इसी फॉर्म में, तो ये उठा कर कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2b/a, यहाँ पर आएगा x/2 रूट के अंदर a² माइनस x², a²/2 और रूट के अंदर a² में, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a। और वैल्यू कहाँ से लेनी है अपने को, 0 से a। ओके, अब देखो यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2a और ये 2a, तो इसको कॉमन निकाल कर अपन तो काट देते हैं। ओके, तो 2 को निकाल के काट दिया, तो मैंने क्या करा कि यहाँ से 2 यहाँ से भी निकाल दिया, 2 यहाँ से भी, आप डायरेक्ट एक स्टेप और बढ़ा देना और 2 कॉमन निकाल लेना कहाँ पर, यहाँ पर, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, देखो वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कौन सी रखूँगा, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स की जगह पर। उसके बाद यहाँ रखूँगा तो रूट के अंदर यहाँ पर a² तो बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर आएगा a का होल स्क्वायर प्लस ये a² बिल्कुल ऐसा कैसा। और फिर यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँ मैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स a/, कितना आ जाएगा, a। ये वैल्यू रखी अपन ने अपर लिमिट। अब मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पर लोअर लिमिट। ओके, तो जैसे मैं लोअर लिमिट रखूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0, तो रूट के अंदर a² माइनस x² की जगह भी क्या आ जाएगा, 0। और फिर यहाँ पर a², वैसे तो ये पूरा 0 होना है, कोई मतलब है नहीं इसका, साइन इनवर्स 0/a और ये बन गया। ओके, और हाँ ये बाहर b/a जो है, इनको वापस से मैंने लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो बन जाएगा 0, और यहाँ साइन इनवर्स 0 की वजह से ये भी क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी आपके, 0। तो इसका कोई मतलब है नहीं। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास b/a और रूट के अंदर, सॉरी यहाँ पर b/a, और अगर यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का ही स्क्वायर होगा, e का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं a² को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से ये a तो बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से a कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस e²। नेक्स्ट जब बात करेंगे a² की, और यहाँ से a से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स e। और क्योंकि साइन इनवर्स e की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो सेम टू सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो क्या इस a का इस a से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हाँ a² हो जाएगा, ये a से a का मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, a²। तो क्या करेंगे अपन यहाँ से a² को कॉमन निकाल देंगे। ओके, तो जैसे ही अपन a² को कॉमन निकालेंगे तो a² और ये वाला b कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, अपॉन में a तो है ही हमारे पास। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, e, रूट के अंदर 1 माइनस e², बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ से a² कॉमन आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस साइन इनवर्स e। अगर आप देखेंगे तो ये a² से a क्या हो जाएगा, एक a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ab, e रूट के अंदर 1 माइनस e² प्लस साइन इनवर्स e, ये आ जाएगा वर्ग इकाई। ओके, और ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, और क्वेश्चन को अपन देखते हैं।